दोस्तों आज पेश है नकटी जादूगरनी। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राजकुमार नाम का एक अनाथ बालक रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। पेट भरने के लिए वह जमींदार की भेड़ बकरियां चराया करता था। इस पर भी वह नन्हा गडरिया अपने जीवन में खुश था। गर्मियों में मुझे मालिक अपनी लंगड़ी भेड़ देंगे और मुझे रोज पेट भरकर दूध पीने को मिलेगा। आह, वो दिन कितने सुखद होंगे। रामू यही सोच सोच कर मन में खुश होता। वह भेड़ बकरियां चराता रहता। जमींदार की जूठन खाकर ग्रीष्म ऋतु के आने का प्रतीक्षा करता। एक बार जब रामू भेड़ बकरियां चराने के लिए एक नई जगह हाँक कर ले जा रहा था, अरे बाप रे भेड़िया! ए हे हे भगवान, अब क्या करूं। इस बकरियों को बचाने का कोई मौका नहीं है। अभी वह भेड़ बकरियों को बचाने का उपाय सोच ही रहा था, भेड़िया उनके निकट आकर बोला, एक रहिए, तू मुझे अपनी इच्छा से एक भेड़ या बकरी दे दे, वरना मैं एक की जगह 10 को फाड़ डालूंगा। लेकिन लेकिन मैं तुम्हें भेड़ बकरियां कैसे दे सकता हूँ भेड़िए। ये सब रेवड़ मेरा नहीं है। यदि मैंने ऐसी गुस्ताखी की तो जमींदार मुझे जान से मार डालेगा। रामू की बात सुनकर भेड़िया सोच में पड़कर बोला, सुनो गडरिया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ऐसा करो, तुम जमींदार के पास जाकर उससे मेरे लिए एक भेड़ या बकरी खाने की इजाज़त ले आओ। इसमें तुम्हारी भी रह जाएगी और मेरा पेट भी भर जाएगा। तब तक मैं भेड़ों की देखभाल करूंगा। भेड़िया की बात मानने के अलावा रामू के पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं जमींदार के पास जाता हूँ। हो सकता है वह 10 के नुकसान में एक का नुकसान सहने को राजी हो जाए। और जमींदार के पास पहुंचकर रामू ने सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर जमींदार हिसाब लगाने लगा। 10 भेड़ें की और एक बकरी ज़्यादा सस्ती होती है, या एक भेड़ 10 बकरियों से सस्ती पड़ेगी। काफी देर तक कोई निर्णय न ले पाने पर थक हार कर बोला, सुनो रामू, भेड़ियों को एक भेड़ या बकरी ले लेने दो, लेकिन बिना सुने उसकी आंखों पर पट्टी बांध देना। जिससे वह दबोच ले वही उसकी हो जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। रामू लौटकर जैसे ही जमींदार ने कहा भेड़िए को बता दिया। जब भेड़िए ने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया, रामू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर बोला, भेड़िए जी, अब आप रेवड़ में घुस जाइए और किसी को भी खाकर अपना पेट भर लीजिए। ठीक है नन्हे भेड़िए, गडरिए, कहकर भेड़िए ने एक लंबी छलांग लगाई और रेवड़ के बीच में घुस गया। एक बकरी को दबोच लिया। अरे, इसने तो वही लंगड़ी बकरी को दबोच लिया जिसे जमींदार गर्मियों में मुझे देने का वादा किया था। रामू फुट फुट कर रोने लगा। हाय मेरी बकरी बहू! अरे गडरिए, तुम रो क्यों रहे हो? चलो मेरी आंखों की पट्टी खोलो ताकि मैं देख सकूं मेरा शिकार कैसा है। सुनो, तुमने जिस बकरी को मारा है वह मेरी गर्मियों में जमींदार इसे मुझे देने वाला था। इसी आशा में मैं गडरिये का काम कर रहा था। वो रोते रोते गडरिये ने भेड़िए की आंखों से पट्टी खोल दी। सारी बात समझकर भेड़िया रामू पर दया आई। सुनो भाई गडरिये, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो होना था सो हो गया। शायद तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। खैर, अब इसे खाने के बाद इसकी खाल तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। यह खाल तुम किसी अच्छी कीमत पे बेच देना। तब इस जगह तुम्हारा अब कुछ नहीं, कुछ नुकसान वसूल हो जाएगा। वाह क्या उपाय है! बढ़िया उपाय है सुझाया है भेड़िए। यह मैं ऐसा ही करूंगा। और जब भेड़िया बकरी का मांस खाकर वहां से चला गया तो रामू खाल उठाकर कंधे पर
डाली और रेवड़ को हाँकता हुआ जमींदार के घर की ओर चल दिया। रामू जब जमींदार के घर लौटा तो जमींदार ने उसे अपनी भेड़ बकरियों की गिनती की। वह केवल एक लंगड़ी बकरी को छोड़कर सारी भेड़ बकरियां सही सलामत हैं। लेकिन अब इस लड़के के पास रखना बेकार है, वरना गर्मियों में मुझे जरूर दूसरी बकरी मांग मांग करेगा। अगले ही पल, अरे छोकरे, तूने अपनी ही बकरी मरवा डाली। अब तू अपनी एक बकरी को नहीं संभाल सकता तो मेरी इतनी सारी भेड़ बकरियों को क्या संभाल सकेगा। एक न एक दिन तू जरूर सबको इन सब का भी सफाया करवा देगा। चल, इसी समय तू मेरी नज़रों से दूर हो जा और कभी भी मेरी चौखट पर पैर मत रखना। तेरा मेरा अब कोई हिसाब बाकी नहीं रह गया। जी मालिक। और मासूम रामू उसी समय आंसू बहाता हुआ वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह दूर शहर में जा पहुंचा, लेकिन बाजार काफी देर भटकने के बाद भी खरीदा तो किसी ने उसकी कीमत तक नहीं पूछी। अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला। अब यह काल जितने में कोई खरीद खरीदेगा बेच दूंगा। जब रात होने को आई, ए लड़के, क्या तुम यह खाल बेचोगे? मैं इसके बदले तुम्हें चांदी के 3 छोटे सिक्के दूंगा। न मिलने से कुछ मिलना ही अच्छा है। लीजिए बाबूजी, 3 छोटे सिक्के ही दे दीजिए। वो चांदी के 3 सिक्कों की खाल बेचने वह रोटी की दुकान की तरफ बढ़ गया। इन 3 सिक्कों में 2-4 दिन आराम से गुजर जाएंगे, तब तक कोई काम ढूंढ लूंगा। लेकिन अभी वह कुछ कदम आगे बढ़ा था। भगवान के नाम पर बीमार बूढ़े को कुछ देता जा बेटे, तेरा भला होगा। रामू ने उस पर दया आ गई। लो बाबा, एक सिक्का तुम रख लो, अपना गुजारा मैं 2 सिक्कों में कर लूंगा। बूढ़ा प्रसन्न होकर जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई। ले बेटा, अपनी नेकी के बदले इसे रख ले, वक्त आने पर यह तेरे काम आएगी। शायद भूख से बाबा का दिमाग खराब हो गया है, भला जमीन की मिट्टी मेरे किस काम आएगी। लेकिन उसने वृद्ध का दिल को ठेस नहीं पहुंचाई और मट्टी जेब में डालकर चुपचाप आगे बढ़ गया। वो बड़े जोर से भूख लगी है, पहले कुछ भोजन करूंगा। लेकिन अभी काफी तलाश करने के बाद अब बाजार में रोटी की दुकान खुली न दिखाई दी। उस कारण राजा का संदेश, जिसके अनुसार अनाज बचत के लिए खाने पीने की दुकानें रात को बंद रख दी जाती थी। रात हो चुकी है, खाने को कुछ नहीं मिला। यदि जल्दी ही रात गुजारने का कोई ठिकाना नहीं मिला तो रात भर ठंड में सिकुड़ना पड़ेगा। रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना ढूंढते ढूंढते राजू एक सराय में पहुंचा। रामू, सेठ जी, क्या रात को गुजारने के लिए कोई जगह मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी लड़के, लेकिन भाड़ा एक चांदी का सिक्का होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। यह लीजिए सिक्का। वाह वाह, आओ तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाता हूँ। लेकिन मालिक ने अपने सारे ग्राहकों के बिस्तर पर सुलाया था। रामू को जमीन पर सोने को कहा। मजबूरी, रामू जमीन पर सोना पड़ा। भूखे बालक को नींद अच्छी नहीं आई। सख्त जमीन पर उसे सारी रात पूरे सपने आते रहे। सुबह जब सराय में चहल पहल शुरू हुई तो परदेसी सौदागर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। भाई, मुझे रात को एक बहुत सुंदर सपना दिखाई दिया। क्या सपना था? तबीयत खुश हो गई। यार, हमें बताओ ना, तुम्हें क्या सपना दिखाई दिया? मैंने देखा एक राजा की तरह कीमती पलंग पर सोया हूँ और चांद मेरे ऊपर झुका हुआ है और सूरज मेरे सीने से खेल रहा है। मुझे जैसे धनी और सुखी इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं। वाह भाई वाह, कि तुमने बहुत शानदार सपना देखा। ऐसे सपने तो खुशकिस्मत लोगों को दिखाई देते हैं। वाह, इसका सपना बहुत सुंदर है, क्यों ना उस उसके सपना खरीद लूं। और श्रीमान जी, मैंने अपने सारे जीवन में कभी कोई सुंदर सपना नहीं देखा। आप अपना सपना मुझे बेच दीजिए, मैं आपका सपना खरीदना चाहता हूँ। क्या कहा? कोई सपना बेच बेच दूं?
तुम सपना खरीदोगे? जी हाँ श्रीमान, मुझे अपना सपना बहुत अच्छा लगा। यह लड़का या तो मूर्ख है या पागल है, मुझे इससे क्या ले देना। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। आप क्या सोचने लगे श्रीमान, क्या आप अपना सपना बेचोगे? अरे भाई, सपना तो मैं बेच सकता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ तुम इसकी मुझे क्या कीमत दोगे? देखने में तो तुम बिल्कुल फक्कड़ लगते हो। श्रीमान, मेरे पास चांदी का यह एकमात्र छोटा सिक्का है, कृपा करके इसे ले लीजिए, अपना सपना मुझे दे दीजिए। मेरे सुंदर सपने की कम कीमत है, लेकिन तुम गरीब बालक हो, इसलिए सौदा मंजूर कर लेता हूँ। लाओ, सिक्का मुझे दो। अब जाओ छोकरे, आज से मेरा सपना तुम्हारा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। और नन्ना गडरिया अपनी इस खरीद पर खुश होकर उछलता कूदता एक और चल पड़ा। वाह, अब दुनिया का सबसे बड़ा धनी और सबसे ज्यादा सुखी इंसान हूँ। उस दिन रामू ने न जाने कितने रास्ते नापे, न जाने कितने गांव और नगर और रास्ते पड़े, लेकिन उसने न तो नौकरी मिली, न परवाह की, और न ही पेट भर भोजन नसीब हुआ। आखिर एक दिन निढाल होकर वह एक वीराने में एक चट्टान पर बैठ गया। आह, लगता है इस तरह मैं भूखा भटकते भटकते एक दिन मर जाऊंगा। चील कौए मेरे मांस को नोचेंगे। इस कष्ट उठाने से बेहतर होगा भेड़िया ही मुझे खा जाए। रामू को सोचना था, तभी गुर्र आई। यह तो सचमुच ही मुझे खाने को आ पहुंचा। हा हा, भगवान ने मेरे बच्चे का पेट भरने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया। तुम्हें खाकर मेरी बीवी बच्चे बहुत खुश होंगे, क्योंकि वे सब 3 दिन से भूखे हैं। आप ठीक कहते हैं भेड़िए जी। आप मुझे मार डालिए, मुझे खाकर कम से कम आपकी बीवी बच्चों का पेट भर जाएगा। वे खुश होंगे। भूख से मरने से तो मेरे लिए तो जीने से मर जाना बेहतर है। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भगवान से प्रार्थना करूंगा तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन भेड़िया रामू की ओर बढ़ता बढ़ता रुक गया और उसकी निगाह उसे निहारने लगा। तब रामू ने उसकी ओर गौर से देखा। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कहाँ देखा है इसे? ओह, यह तो वही भेड़िया है मैंने बकरी खाने को दी थी। चलो, यह भी अच्छा हुआ मैं दूसरी बार भी इसके काम आ रहा हूँ। तभी भेड़िया बोला, अरे, कहीं तुम वही रामू तो नहीं जिसके एक दिन मुझे भूखे को लंगड़ी बकरी खाने को दी थी? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन आप देर न कीजिए, मुझे मार डालिए, मेरा मांस ले जाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाइए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, बल्कि तुम्हें खुशहाल बनाने के लिए तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। आओ, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। लेकिन डरो मत नेक बालक, मेरे पास आओ। मेरी पीठ पर सवार होकर तुम मुझे कसकर पकड़ लो। पता नहीं यह नेक भेड़िया मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। फिर रामू भेड़िए की पीठ पर सवार हो गया और भेड़िया उसे एक तरफ लेकर दौड़ने लगा। पता नहीं यह मुझे अपने घर पर ले जा रहा है कहीं और। कुछ देर बाद भेड़िया उसे लेकर एक घने जंगल में पहुंचा। नीचे उतरो नन्हे दोस्त। जी बहुत अच्छा। और यह देख रामू ने अगला वह जो अलाव जल रहा है वह सुबह डाकुओं के गिरोह का पड़ाव डाला था। इस समय वे डाकू डाका मारने बहुत दूर जा चुके हैं, कल दोपहर तक वापस लौटने वाले नहीं। तुम अलाव के पास जाकर हाथ ताप लो। सुबह जब अलाव बुझ जाए तो राख के नीचे जमीन खोदना। मुझे विश्वास है तब तुम्हारी किस्मत जरूर जाग उठेगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने बाल बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करना है। कहकर भेड़िए अपनी राह चल दिया। रामू ने दौड़कर अलाव के निकट जाकर हाथ पर सेकने लगा। आह, इस कड़कती ठंड में भेड़िए दोस्त ने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है, उसका लाख लाख धन्यवाद।
गर्माहट पाकर रामू बड़ा आराम पहुंचा और कुछ ही देर में वहां उसके खराटे गूंजने लगे। अगले दिन सुबह होने पर अलाव बुझ गया। भेड़िए दोस्त ने कहा था राख ठंडी होने पर इसे खोदना। रामू ने नुकीली लकड़ी लेकर राख वाले स्थान को खोदने लगा। सीधी लकड़ी किसी ठोस वस्तु से टकराई। अरे लकड़ी टूट गई, क्या चीज हो सकती है नीचे? रामू ने गड्ढे में हाथ डालकर टटोला। ओह, संदूक जैसी कोई वस्तु है, अभी निकाल कर देखता हूँ। और सिर दी, आए सोने की संदूक थी, क्या हो सकता है इसमें? रामू ने संदूक का ढक्कन खोला। तेज चमक से उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। ए प्रभु, इतने सारे हीरे! ढेर सारे हीरे देखकर रामू खुशी से फूला न समाया और उसी उठकर एक और चल पड़ा। बस किसी नगर में पहुंच जाऊं, फिर जीवन भर कभी कोई कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। मेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ा, जंगल इतना घना था हो गया। उफ, मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो बिना सोचे समझे आगे बढ़ता चला आया। पता नहीं जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। मैं भटक कर कहाँ से कहाँ पहुँच गया भला। घने निर्जीव जंगल में यह दौलत मेरे किस काम आएगी? और फिर वह आगे बढ़ने लगा। ओ रोशनी, वहाँ कोई रहता होगा। चल कर वहाँ रहने वाले से जंगल से बाहर जाने का पता पूछना चाहिए। और रोशनी निकट पहुंचने पर पता नहीं यह भयानक झोपड़ी कौन बना कर रह गया रहा है और वह कैसा होगा। कहीं कोई चोर डाकू तो मेरी सारी दौलत मुझसे छीन ले, या फिर मुझे कुछ करना चाहिए। तभी उसे एक उपाय सूझा। मुझे संदूकची इस पेड़ के नीचे छिपा देना, यही ठीक रहेगा। और झोपड़ी में रहने वाला के पास होकर वापस जाते समय इसे ले जाऊंगा, तब तक यह सुरक्षित रहेगी। संदूकची छिपाने के पश्चात फिर कृपा दरवाजा खोलिए। सिर दी, कौन है? ठहरो, खोलती हूँ। अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या आए हो? जल्दी यहाँ से चले जाओ। लेकिन रामू बिना कुछ बोले लड़की की ओर देखता रहा। अरे भले लड़के, तुम इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? बताओ कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक अनाथ रामकुमार है। मैं अनाथ हूँ। मैं नौकरी के लिए घर और खाने की तलाश में भटक रहा था। रास्ता भूल कर यहाँ आ पहुँचा। तुम कौन हो लड़की? मेरा नाम शिवानी है और मैं इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा अभागी और दुखी लड़की दूसरी नहीं होगी। लेकिन तुम ज़्यादा प्रसन्न न करके तुरंत यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं जानते तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें यहाँ ले आया है। यह झोपड़ी नकटी जादूगरनी की है। मनुष्य का खून पीकर जिंदा रहती है। क्या कहा पिपासु? नकटी जादूगरनी? ओह, तुम अब भी समय बर्बाद कर रहे हो। सर पर पांव रखकर भागो। किसी भी क्षण वह लौट सकती है। लेकिन रामू कुछ कहना चाहता था, तभी तेज शोर, बिजली की कड़कड़ाहट, कदमों की आहट सुनाई दी। बालिका का चेहरा और शोर को सुनकर और अधिक पीला हो गया। यह शोर कैसा? वह आ पहुंची। वह दुष्ट जादूगरनी आ पहुंची। अब तुम भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जल्दी मेरे साथ आओ। और बालिका शिवानी ने रामू को भीतर ले जाकर कपड़ों की गठरों में छिपा दिया। सुनो, जब वह जालिम जादूगरनी यहाँ से वापस न चली जाए तो एक शब्द भी न बोलना और न यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना, ठीक है? हे ईश्वर, उस गरीब बालक की रक्षा करना। तभी दरवाजा खुला। नकटी जादूगरनी भीतर हुई। उफ, आज बहुत ठंड है। तुम आ गई नानी? हाँ, लेकिन ठहर, तुझसे बातें बाद में करूंगी, पहले आग ताप ले। अरे लड़की, तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही है? इधर मेरे पास आ। शिवानी अपने स्थान से खड़ी थर थर कांपने लगी। अच्छा, तो तू नहीं मानेगी? आह, मुझे छोड़ दो नानी। छोड़ दूं? अरे आज तो मैं तेरी चर्बी उतार के रहूंगी।
और गठरी के पीछे छुपा रामू यह सब देख रहा था। उसका दिल किया कि उसी जादूगरनी पर टूट पड़े, लेकिन जादूगरनी ने शिवानी को दूर धकेल दिया। ओ दुष्ट, भगवान तुझे घात करे। अरे नालायक, तू दिन पर दिन पीली और सूखती जा रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं तुझे घर पर क्यों रखे हुए हूँ? मैं तो तुझे पहले ही दिन चट कर गई होती, लेकिन आज तक यह सोचकर इंतजार करती रही शायद तुझे कभी अकल आ जाए और तू मोटियाने लगे, मैं तुझे खाऊं। लेकिन तू मोटी होने की बजाय सूख कर कमजोर होती जा रही है। और आज कान खोल कर सुन ले, अगर थोड़े दिन में तू ऐसे ही सूखी सूखी पतली सी दिखाई दी तो तुझे चूल्हे में जिंदा भून कर खा जाऊंगी। और उसके बाद बिस्तर पकड़कर खर्राटे भरने लगी। आह, कितना जुल्म है हो रहा है बेचारी के साथ। सुबह नकली जादूगर ने शिवानी को धमकी देकर झोपड़े से बाहर चली गई और उसकी नजरों से ओझल हो जाने के बाद शिवानी दरवाजा बंद किया और कपड़े का गट्ठर के पास पहुंची। अब बाहर निकला और रामू वह दुष्ट जादूगरनी अपने शिकार की तलाश में जा चुकी है। शिवानी, अब मुझे बताओ, तुम इस दुष्ट जादूगरनी के जाल में कैसे फंसी? यह एक बहुत दुख भरी कहानी है रामू। खैर, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, सुनो। मैं अपने गांव में अपने माता पिता के साथ बड़ी खुशी और संतुष्ट थी। एक दिन, बेटी शिवानी, हम तुम्हारे मामा से मिलने जा रहे हैं, संध्या होते ही लौट आएंगे। आज तुम्हें पूरा दिन अकेले रहना होगा, समझदारी से काम लेना, घर से बाहर मत निकलना, किसी को अंदर आने मत देना। जी पिताजी। लेकिन वह जल्दी ही अकेलेपन में से ऊब कर बाहर निकल गई। माता पिता संध्या होने तक आएंगे। मैं अपनी सहेलियों से खेल कर लौटने लौटने से पहले घर वापस लौट आऊंगी। जब सहेलियों के पास पहुंची, तुम अच्छे मौके पर आई शिवानी। हम सब बाग में फूल तोड़ने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? और फिर बुद्धू उनके साथ बाग में फूल तोड़ने चली गई। आह, कितनी अच्छी और सुंदर लड़की है। मैं इसे उनमें से एक को अगले ही पल, तू कितनी अच्छी है बेटी, कहाँ रहती है? पास रहती हूँ नानी। वो मकान दिखाई दे रहा ना, वही मेरा घर है। बेटी, क्या तू मुझे अपने साथ ले जाकर एक गिलास पानी पिलाएगी? बहुत प्यासी हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं नानी, आइए में चले। और अपने घर ले आई और पानी पीने को दिया। अरे, पानी पीने के बाद वह मेरे घर में टिकी। तू कितनी अच्छी है बेटी, तू सुंदर है। तेरे बाल नहीं बांधे? आ मेरी गोद में, मैं तेरे बाल बांध दूं। और फिर मैं ना समझ उसकी बातों में आ गई और सोने की कंघी निकाल कर मेरे बाल बनाने लगी। अचानक मुझे नींद आने लगी। मैं उसी की गोद में गहरी नींद सो गई। अब इसे लेकर निकल चलूं। इसका रक्त पीने पान करने से मैं अधिक तंदुरुस्त और शक्तिशाली हो जाऊंगी। और फिर उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैंने सुबह को झोपड़ी में पाया। मुझे यहाँ रहते कई माह बीत चुके हैं। तब से मैंने अत्याचारी नकली जादूगरनी के अलावा किसी की सूरत नहीं देखी और यहाँ हर घड़ी अपनी मौत का इंतजार करती रहती हूँ। अगले दिन दिन काट रही हूँ। रामू, इतने माह मैंने तुम्हारे शक्ल देखी, अब तुम्हें मुझे बचा सकते हो? मुझे बचा लो रामू, वरना वह जालिम बुढ़िया एक दिन मुझे मार कर खा जाएगी। तुम चिंता मत करो शिवानी, मेरे रहते बुढ़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो इसी समय यहाँ से दूर निकलते हैं। नहीं, हम यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि बुढ़िया हमें रास्ते में पकड़ लेगी। यदि वह हमें नहीं पकड़ सकी तो तो भी वह कड़कड़ाती सर्दी में घने जंगल को पार नहीं कर सकेंगे और कहीं ठुठुर ठुठुर कर मर जाएंगे। ओ यह बात हाँ, यह बात तो है। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, सुनो शिवानी, मैंने सोच लिया है, हम दोनों बसंत आने तक यहीं रुकेंगे। उसके बाद यहाँ से भाग निकलेंगे। तुम शायद भूल रहे हो रामू, नकली जादूगरनी मुझे जल्दी ही मार कर खा जाएगी, क्योंकि मैं दुबली पतली हूँ और कुछ ही दिनों में मोटी मोटी नहीं हुई तो नहीं हो सकती। ओह,
रामू फिर सोच में पड़ गया और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया। प्रशंसा से बोला, मेरे दिमाग में एक बढ़िया तरकीब आई है शिवानी। वह नकली जादूगरनी चालाक जरूर है, लेकिन मुझे विश्वास है उसे चकमा देने में सफल हो जाएंगे। आह, क्या तरकीब सोची है तुमने, जल्दी मुझे बताओ। तुमने बताया कि बुढ़िया की नज़रें कमज़ोर हैं और वह रात में ठीक से देख नहीं सकती। फिर इस झोपड़ी में ज़्यादा प्रकाश भी नहीं है। आज तुम्हारे कपड़े पहनकर मैं उस कमीनी बुढ़िया के पास रहूंगा। मैं तुमसे लंबा और मोटा हूँ, अतः बुढ़िया मुझे खुश हो जाएगी। यह सोचकर कुछ माह के लिए तुम्हें खाने का विचार त्याग देगी और तुम स्वस्थ हो जाओ। नहीं नहीं, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान हरगिज खतरे में नहीं डाल सकती। तब गडरिये ने जोश में कहा, देखो शिवानी, जिद न करो और अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दो, वरना यदि मुझे गुस्सा आ गया तो आज उस रक्त पचासू बिड़िया से भिड़ जाऊंगा और इससे पहले वह अपने पहले दांत का शिकार बन जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? उस जादूगरनी के चुंगल से कौन आजाद करेगा मुझे? तो फिर जल्दी अपने कपड़े दो। अच्छा बाबा, तुम रुको, मैं अभी दूसरे कमरे से कपड़े पहन कर आती हूँ। और कहकर शिवानी कपड़ों का गट्ठर से एक पुराना जोड़ा उठाकर झोपड़ी के दूसरे हिस्से में चली गई और जल्दी रामू ने कपड़े लाकर रामू को दे दिए। रामू ने अपने कपड़े के ऊपर पहन लिया। अब बताओ कैसा लग रहा हूँ? ही, बिल्कुल किसी मोटी गुड़िया की तरह। फिर दोनों प्रशंसा से खाना बनाया और डटकर खाना खाया। जब शाम होने को आई तो शिवानी कपड़े के गट्ठर के पीछे छिप गई और शिवानी के भेष में रामू चूल्हे के पास बैठ गया। पता नहीं बुढ़िया मेरे चक्कर में फंसेगी या नहीं। यदि उसने मुझे पहचान लिया तो शिवानी के साथ साथ आज मेरी भी खैर नहीं। जो खैर जो होगा देखा जाएगा। और कुछ देर बाद, ओह शायद डायन आ गई। पटर पटर चटर सिर दी जादूगरनी दरवाजे के भीतर प्रविष्ट हुई। दरवाजा बंद कर कल वहीं खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? उफ, आज कल से ज्यादा ठंड है। अरे, लड़कों की तरह दरवाजे पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जल्दी मेरे पास आ, अपनी शक्ल दिखा, मारे गई। राहु धड़कते दिल से बुढ़िया के पास पहुंचा। अरे, आज तू सचमुच कुछ तगड़ी हो गई है। शुक्र है यह मुझे पहचान न पाई। बुढ़िया वास्तव में रामू पर कोई संदेह नहीं हुआ। वाह री, कितनी चालाक लड़की है तू। लेकिन मैं भी तुझसे कम नहीं हूँ। मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम जानबूझकर मुझे बेवकूफ़ बना रही है, खाना नहीं खाती। किंतु देख, मेरी धमकी तुझे सीधे रास्ते पर ले आई। आज शायद तूने पेट भरकर खाना खाया है। खैर, कुछ दिनों और जी ले, थोड़ी चर्बी चढ़ा ले, उसके बाद तेरा खून पीऊंगी। और फिर बुढ़िया बिस्तर पर खराटे भरने लगी। भगवान का शुक्र है मेरी युक्ति काम कर गई। और अगले दिन बुढ़िया किसी नए शिकार की तलाश में अपने घर से निकल गई। तो रामू शिवानी को मिलकर खाना बनाया और खूब डटकर भोजन करने के पश्चात दोनों घर से बाहर निकल गए और खेलने कूदने लगे। एक एक कर दिन बीतने लगे। बसंत का मौसम आ गया। अच्छा शिवानी, बसंत का मौसम शुरू हो गया है। अब यहाँ से निकल भागने की तैयारी करनी चाहिए, वरना किसी दिन बुढ़िया मुझ पर शक हो गया तो हम दोनों को मारे जाएंगे। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन रामू, हम जंगल को पार कैसे कर पाएंगे? रास्ता न तो तुम्हें मालूम न मुझे। इस संबंध में मैंने सोच लिया है। मैं इसी मार्ग की तलाश में जाऊंगा, लेकिन हो सकता है यह काम मुझे लौटने में कुछ दिन लग जाएं। तुम चिंता न करना, लौटने के पश्चात यहाँ से निकल भागेंगे। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, लेकिन अपना ध्यान रखना और खतरे से सावधान रहना। अच्छा शिवानी, कुछ दिनों के लिए विदा। आओ, न जाने अब तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लग रहा। यदि तुम कुछ हो गया तो दुखी मत हो शिवानी, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। ठीक है, तुम्हें
लौटने की बेसब्री से इंतजार करूंगी। हे प्रभु, रामों की रक्षा करना। सपनों के सौदागर जल्द ही दोस्तों आपके साथ में पेश करेंगे।